अस्सलामुअलैकुम क्लास। बच्चों, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है ये है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल एंड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्रीज। तो आज हम इन दोनों ज्योमेट्रीज को बेसिकली AB5 एंड AB6 मॉलिक्यूल्स हैं, तो हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले जो हमारे पास AB2, AB3 एंड AB4 टाइप्स हैं, हम उनको भी क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो AB2 टाइप, which type we are discussing? AB2 टाइप। AB2 टाइप में जो एंगल है वो 180 डिग्री का होता है। यहाँ लोन पेयर नहीं होता। ज्योमेट्री इसकी क्या है और शेप देखें। जब लोन पेयर नहीं है, अब देखो, लोन पेयर नहीं है तो ज्योमेट्री और शेप क्या है, बराबर है। अब ऐसा क्यों है? तो इससे पहले वाला जो लेक्चर है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख लेना कि ऐसा क्यों है कि जब ज्योमेट्री और शेप यानी एक जैसी हो जाती है जब लोन पेयर क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो इसकी जो ज्योमेट्री और शेप है वो क्या है, लीनियर है। BeCl2 बेरिलियम क्लोराइड जो है इसकी एग्जाम्पल है। अब बेरिलियम क्लोराइड में जो एंगल है वो क्या है, 180 डिग्री, और ये AB2 टाइप है। तो अब इसमें बेरिलियम में टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके हो गए 2, और Z की वैल्यू, Z क्या है भाई, मैंने बताया था आपको, Z है हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट एटम। अब देखें BeCl2 बेरिलियम क्लोराइड में मोनोवैलेंट 2 क्लोरीन, तो 2 + 2 4, 4/2 = 2। तो यानी इसकी जो हमारे पास Z की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 2। Z की वैल्यू से हमारे पास क्या आ जाती है, हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन इसकी क्या हो गई, sp। हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन इसकी आ गई sp। तो इसमें और भी एग्जांपल है, खैर ये एक एग्जांपल काफी है। CO2 भी आप इसमें ले सकते हैं। CO2 की भी फिर इसी तरीके से क्या हो जाती है, लीनियर शेप हो जाती है, 180 डिग्री का एंगल बनता है। और इसी तरीके से आपके पास जो है लीनियर शेप और ज्योमेट्री इक्वल हो जाती है, क्योंकि जो लोन पेयर है वो यहाँ क्या है, जीरो है। खैर, नेक्स्ट हम आते हैं AB3 टाइप। AB3 टाइप में क्या होता है कि 4 एटम्स हैं, सेंट्रल एटम A है, B जो है वो 3 एटम्स इस तरीके से अरेंज हैं कि एंगल क्या बना रहे हैं, 120 डिग्री। तो एंगल जब 120 डिग्री का बन रहा है, एंगल किसका बन रहा है, 120 डिग्री। अब इसमें आगे एग्जांपल्स हैं जिसमें हमारे पास लोन पेयर्स भी आ जाते हैं। तो जब लोन पेयर्स आएंगे तो जाहिर सी बात है हमारे पास तो शेप जो है वो चेंज हो जाएगी, ज्योमेट्री क्या रहेगी, सेम। तो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री इसकी है BF3 की, SnCl2 की भी है, और इसी तरह सारे मॉलिक्यूल्स की। किस ज्योमेट्री की बात हो रही है ये मैंने आपको इससे पिछले लेक्चर में समझा दिया था। अगर अभी तक लेक्चर नहीं देखा है तो जाके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहां से देख सकते हैं। खैर, BF3 में भी एंगल किसका है, 120 डिग्री के एंगल में। अब देखें, बोरोन है, बोरोन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 5। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हमारे पास, 3। तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू है वो क्या आएगी भाई, 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 प्लस मोनोवैलेंट एटम है इसमें कोई, हाँ लगे हुए हैं 3 फ्लोरीन, तो 3, 3 + 3/2 = 6/2 3। तो इसकी जो Z की हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू 3 है, एटम्स भी 3 अटैच है, बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3 है, मतलब लोन पेयर क्या हो गए, 0। लोन पेयर = 0। और जो हमारे पास अब ज्योमेट्री है वही क्या हो जाएगी, शेप। ज्योमेट्री = शेप = ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर इसकी क्या हो गई, शेप हो गई। अब बात कर लेते हैं SnCl2, वैल्यू निकाल लेते हैं। Z = 1/2 हाइब्रिडाइजेशन, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, और मोनोवैलेंट एटम कितने अटैच हैं, 2 + 2, 4 + 2, कोई पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो 6/2 अगेन 3। अब यहाँ हाइब्रिडाइजेशन की क्या वैल्यू है, 3। हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू है 3,
और SN के साथ कितने एटम्स अटैच हैं? दो मोनोवैलेंट एटम अटैच हैं, यानी दो बॉन्ड पेयर हैं, और एक फिर क्या होगा? लोन पेयर। तो यहाँ लोन पेयर क्या है? एक लोन पेयर है। ज्योमेट्री इसकी क्या है? ज्योमेट्री हम सारे इलेक्ट्रॉन्स को देख के काउंट करते हैं, वो क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर। लेकिन पोलराइजेशन भी इसकी क्या हो जाएगी हमारे पास? sp2। तीन है ना, एक s और p2। sp2 इसकी हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री इसकी क्या हो गई? ट्राइगोनल प्लेनर। अब ज्योमेट्री के बाद इसकी शेप क्या होगी? एंगल की बात कर लेते हैं, चलो। अब देखो, एंगल जो है, ये वाला एंगल जो हमारे पास है, ये लेस हो जाएगा 120 डिग्री से, क्योंकि ये क्या है? हमारे पास लोन पेयर है। लोन पेयर इसको मजीद क्या कर देगा? कंप्रेस कर देगा, और ये 120 डिग्री से क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा। तो क्या रह गया भाई? इसका ज्योमेट्री हो गई हमारे पास, इसकी रह गई शेप। अब इसकी शेप की इस तरीके से है। शेप में लोन पेयर को हम क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। तो अब देखो, इसकी शेप क्या है? बेंट, वी शेप। बेंट वी शेप। अब दूसरी कोई एग्जांपल देख लेते हैं। चलो SO3 ले लो, आसान वाली ले लेते हैं। सबसे पहले इसकी क्या निकालना है? हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू। एंगल इसमें 120 डिग्री ईच होता है। 120 डिग्री, 120 डिग्री हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास Z 1/2। इलेक्ट्रॉन वैलेंस कितने हैं? 6। मोनोवैलेंट एटम कोई नजर नहीं आ रहा। 6/2 इज इक्वल टू, बस लोन पेयर कितने हो गए? लोन पेयर हो गए 0। Z की वैल्यू 3 है, तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास हो जाएगी sp2। हाइब्रिडाइजेशन sp2, और इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? ज्योमेट्री इज इक्वल टू शेप विच इज इक्वल टू, अगेन, ट्राइगोनल प्लेनर। SO2। Z की वैल्यू इसकी निकाल लेते हैं। यहाँ निकाल लें। Z इज इक्वल टू 1/2, और 1/2 के बाद क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। अगेन, यहाँ कोई मोनोवैलेंट एटम नहीं है। Z की वैल्यू कितनी है? 3। Z की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो 3 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन इसकी हो जाएगी sp2। और अच्छा, अब देखो 3 है, यहाँ बॉन्ड कितने हैं? 2। तो लोन पेयर कितने हो गया? लोन पेयर हमारे पास एक हो गया। एक हो गया लोन पेयर। लोन पेयर के बाद ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में सारे इलेक्ट्रॉन काउंट होते हैं, तो ट्राइगोनल प्लेनर। अगेन, अब ये एंगल एंगल की बात कर लेते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा लेस देन 120 डिग्री, और ये एंगल जो है वो हमारे पास हो जाएंगे 120 डिग्री से ग्रेटर, ज्यादा। जाहिर है लोन पेयर है, तो वो क्या कर देगा? स्ट्रक्चर को कंप्रेस कर देगा। ज्योमेट्री क्या हो गई? ट्राइगोनल प्लेनर। शेप, शेप हमारे पास क्या हो जाएगी? अगेन, बेंट वी शेप। बेंट वी शेप। SO3 हो गया, SO2 हो गया। इसमें हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन, लोन पेयर, ज्योमेट्री, शेप।
Z की वैल्यू हमने देख ली। इसकी सारी एग्जांपल्स को हमने क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। अब आ जाते हैं AB4। AB4 टाइप में क्या होता है, 4 एटम्स है, एक सेंट्रल एटम को क्या किया है इसने, सराउंड किया है। एंगल क्या है 109 डिग्री 28 मिनट्स। एंगल होता है ज्योमेट्री कॉमनली हमारे पास क्या है, टेट्राहेड्रल है, यानी सब में टेट्राहेड्रल है। एग्जाम्पल क्या है, सबसे पहली एग्जाम्पल है मीथेन CH4। मीथेन में अगेन एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स। उसके बाद हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन Z 1/2, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, मोनोवैलेंट एटम 4, 4 4 8/2 4। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई इसकी 4, यानी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हमारे पास आ जाएगी sp3। एंगल क्या है इसका 109 डिग्री 28 मिनट्स। ज्योमेट्री इसकी क्या होगी, ज्योमेट्री होगी हमारे पास टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल। शेप, शेप भी क्या होगी टेट्राहेड्रल। क्यों होगी, क्योंकि लोन पेयर मौजूद नहीं है। सेकंड एग्जांपल कोई हम देख लेते हैं। हमारे पास एग्जांपल है, जैसे हम अमोनिया, कॉमन एग्जांपल। अमोनिया को ले लेते हैं। अमोनिया में सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, अब एंगल, एंगल क्या है भाई 107 डिग्री। ऐसा क्यों हुआ, लोन पेयर की वजह से हुआ, ये हमें पहले से बात मालूम है। सबसे पहले Z की वैल्यू देख लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन वैल्यू 1/2। 1/2 में नाइट्रोजन जो है उसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। कितने मोनोवैलेंट एटम है, 3, 5 3 8 8/2 4। तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू 4। अगेन हाइब्रिडाइजेशन इसकी क्या होगी sp3। sp3 इसकी क्या हो गई हाइब्रिडाइजेशन। अब जो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू 4, बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर कितने, लोन पेयर, लोन पेयर हो गया एक लोन पेयर। लोन पेयर को क्या कर दो, ड्रॉ कर दो। इसी लोन पेयर की वजह से क्या हो जाएगा, ज्योमेट्री और शेप अलग अलग हो जाएंगे। इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी टेट्रा HED, टेट्राहेड्रल, लेकिन इसकी शेप क्या हो जाएगी, शेप क्या है भाई इसकी, ट्राइगोनल पिरामिड। इसकी शेप है ट्राइगोनल पिरामिडल। सिंपल पिरामिडल भी कह देते हैं, ट्राइगोनल पिरामिडल भी कह देते हैं। एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। कौन सी एग्जांपल करें, कौन सी करें, कर लेते हैं हम एग्जांपल, चलें शुरू की कर लेते हैं। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। इस दफा हमारे पास कितने लोन पेयर हो जाएंगे, 2। ये बात हम जानते हैं, लेकिन फिर भी हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू देख लेते हैं। Z सेंट्रल एटम क्या है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, कितने होते हैं भाई 6। तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस कितने मोनोवैलेंट 2, 8/2 अगेन 4। हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू 4, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3। sp3 हमारे पास इसकी क्या आ गई हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू 4, बॉन्ड पेयर 2, मतलब लोन पेयर कितने हैं 2। लोन पेयर
दो लोन पेयर हैं। अगेन ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री को लोन पेयर जो हैं, लोन पेयर भी और बॉन्ड पेयर भी दोनों काउंट करते हैं, लेकिन शेप को लोन पेयर से कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ता मतलब बेंड तो करते हैं, फर्क तो पड़ता है, लेकिन हम काउंट नहीं करते। खैर, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। और शेप क्या हो जाएगी, शेप हमारे पास हो जाएगी, देखें क्या है, बेंट वी शेप। बेंट वी शेप। एंगल क्या हो जाएगा, 105 डिग्री अप्रोक्सीमेट। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू क्या है, 4। बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2। लोन पेयर कितने हैं, 2। ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल। शेप क्या है, बेंट वी शेप। अब आ जाते हैं अपने असली टॉपिक की तरफ, जो कि हमारे पास है AB5 एंड AB6, जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। AB5 ज्योमेट्री, ट्राइगोनल, बाइपायरल। AB5 जाहिर सी बात है सेंट्रल एटम A होगा, और उसको कितने एटम्स ने, तकरीबन 5 एटम ने। तो थोड़ी पहले कॉमन एग्जांपल दे देते हैं, जैसे हमारे पास है PCl5, क्लोरीन 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 क्लोरीन। फास्फोरस 5 एटम अटैच हैं, Z1/2, 5 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मोनोवैलेंट 5, 10/2, 5। हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू क्या आ गई, 5। तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू sp3d। क्या हो जाएगी, sp3, एक s 3 p और एक d, 5 कंप्लीट। अब 5 हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू 5, बॉन्ड पेयर 1 2 3 4 5, 5 बॉन्ड पेयर। तो इसमें क्या हो जाएगा, लोन पेयर इज इक्वल टू 0, लोन पेयर 0, लोन पेयर 0। ज्योमेट्री इसकी क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू शेप which is equal to trigonal by pyramidal, ट्राइगोनल बाई pyramidal। इसकी ज्योमेट्री शेप एक जैसी। एंगल क्या होंगे, एंगल एंगल इसके हो जाएंगे 120 डिग्री के, हमारे पास इसके होंगे 3 एंगल, और 120 डिग्री के 3 हैं, तो हमारे पास 90 डिग्री के कितने बनेंगे, हमारे पास 6 एंगल। 120 के 3, 90 के 6 एंगल। कौन सा स्ट्रक्चर है, PCl5, हाइब्रिडाइजेशन sp3d, लोन पेयर 0, ज्योमेट्री इज इक्वल टू शेप ट्राइगोनल बाय pyramidal। एग्जांपल चेंज करते हैं,